बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक नया सेशन इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं और जिस चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है सॉल्यूशन। ये फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। सॉरी, यूनिट नंबर 10 है फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, और ये पहला चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है। अच्छा, और इसका नाम क्या है जी? सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, ये इस चैप्टर का नेम है। तो इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। शॉर्ट सा लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ सॉल्यूशन। दूसरी बात यह है कि सॉल्यूशन बनता कैसे है, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, और तीसरी बात इसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं किसी सॉल्यूशन की। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है व्हाट इज़ सॉल्यूशन। व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है, आपकी बुक में भी डिफ़ाइन किया हुआ है, द होमोजीनियस मिक्सचर। द होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। टू आर मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो मिक्सचर होता है ना, और कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, और वो क्या है कि मिक्सचर तो है, लेकिन ये कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक मिसाल ले लेता हूँ सॉल्यूशन की। हमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, और इस गिलास पानी के अंदर मैंने डाल दिया साल्ट। इसके अंदर क्या डाल दिया? साल्ट डाल दिया। ठीक है। अब ये साल्ट देखें, आप जब डालते हैं इसके अंदर तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाता है? इसके अंदर हल हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिज़ोल्व, हल हो जाता है। और ये ऐसा डिज़ोल्व हो जाता है कि इसके अंदर नज़र नहीं आता। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा, अगर इस सोल्यूशन का ये पार्ट में ले लूँ, ये पार्ट में ले लूँ, ठीक है, या थोड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ से ले लूँ, तो क्या जिसका जायका, इसका जायका जिस तरह का होगा, क्या उसी तरह का जायका इस हिस्से का भी होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल सेम यही बात होगी कि चूँकि साल्ट आपने पानी के अंदर मिला दी है, और सारा जो पानी है वो एक तरह ही उसका टेस्ट होगा, एक ही तरह का नमकीन होगा, वो साल्टी होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है होमोजीनियस, कि ये मिक्सचर कैसा है? ये होमोजीनियस है। ठीक है। यानी ये पूरा सॉल्यूशन जो बना है वो ऐसा, ये मिक्सचर ऐसे बना है कि इसके अंदर साल्ट जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हो चुका है? डिज़ोल्व हो चुका है। ठीक है। इसको कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, हमने कहा कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, तो दो सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर फोकस करेंगे सिर्फ किसके ऊपर? हम ऐसा सोल्यूशन लेंगे जिसके अंदर सिर्फ कितने कंपोनेंट्स हों? दो कंपोनेंट्स हों। टू कंपोनेंट सिस्टम पे हम बात करेंगे, और टू कंपोनेंट का जो सोल्यूशन होता है उसको कहा जाता है बाइनरी सोल्यूशन। क्या कहा जाता है? बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, उसको कहा जाता है बाइनरी सोल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर और साल्ट का हमने मिक्सचर बना दिया, तो इस सोल्यूशन को कहा जाएगा कि ये बाइनरी सोल्यूशन है। वजह, क्योंकि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक वाटर है और एक क्या है? साल्ट है। और लफ्ज़ होमोजीनियस का मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा सोल्यूशन ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, ये पूरा मिक्सचर ऐसे है कि यूनिफॉर्मली इसके अंदर जो सल्यूट है, जो साल्ट है, वो इसके अंदर क्या हो चुका है? डिज़ोल्व हो चुका है। यानी जितना यहाँ पे साल्ट है उतना यहाँ पे, और इसकी पूरी बनावट ऐसी होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको छोड़ दें ना कुछ टाइम के लिए, तो ऐसे नहीं होगा कि इसकी ये यूनिफॉर्मिटी जो है ये क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए। ये डिस्टर्ब नहीं होगी, ये इसी तरह रहेगा। इसके बरकस बिल्कुल अगर आप क्या ले लें, अगर आप पानी ले लें और पानी में आपने क्या मिला दिया? आपने मिला दी फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर सैंड, आपने रेत डाल ली इसके अंदर,
तो यहाँ ये मिक्सचर तो है, लेकिन ये ऐसा मिक्सचर नहीं है जिस तरह ये पहले वाला था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सैंड है उसके पार्टिकल जो है ना वो जाके बॉटम पे क्या हो जाएंगे, यहाँ जमा हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सैंड की वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये सैंड की मिकदार इसके अंदर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और ये आपने देखा हुआ है कि अगर पानी के अंदर मिट्टी वगैरह मिल जाए तो निचला जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गदला होता है, ठीक है, और गाढ़ा सा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो पानी क्या होता जाता है, साफ़ होता जाता है। और इस मिक्सचर को जब आप कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो ऐसे होता है कि जो ये जो आपने मिलाया हुआ है सैंड वगैरह या मिट्टी वगैरह वो नीचे बैठ जाती है और साफ़ पानी ऊपर रह जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। तो फिर हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, और ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। इस वजह से इसको क्या नहीं कहा जा सकता, सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ सॉल्यूशन है और ये वाला सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, तो ये सॉल्यूशन था कौन सा, बाइनरी कंपोनेंट। अब अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो देखें यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट्स लिए हैं, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर वाटर और साल्ट। तो इसके अंदर एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है क्या, सॉल्वेंट, और एक होता है इसके अंदर क्या, सोल्यूट। ठीक है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमने जो वाटर लिया है ये वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। और जो ये दूसरा जो नमक हमने लिया था वो क्या था, सोल्यूट था। वो क्या था, सोल्यूट। वाटर ने काम क्या किया, वाटर ने सोल्यूट को अपने अंदर हल किया, और सोल्यूट जो था वो वाटर के अंदर क्या हुआ, हल हुआ। तो हल करने वाले को कहते हैं सॉल्वेंट और हल होने वाले को कहते हैं सोल्यूट। ठीक है। अब इसका पता कैसे चलेगा हमें कि सॉल्वेंट कौन सा है और सल्यूट कौन सा है। तो एक बात याद रखें, इसके दो तरीके हैं। अगर आप देखें तो अगर आपने लिया है, दो कंपोनेंट आपने लिए हैं और एक कंपोनेंट की जो मिकदार है वो क्या है, ज़्यादा है, तो जिसकी मिकदार ज़्यादा होगी, ग्रेटर कंसंट्रेशन में होगा, वो होगा सॉल्वेंट। और जिसकी मिकदार क्या होगी, कम होगी, लेस अमाउंट में होगी, वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है इसको पहचानने का कि अगर आप दो कंपोनेंट्स को मिला रहे हैं, ठीक है, अब जो पहला कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल वन कंपोनेंट, और एक है टू कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, आपने दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया और इन दोनों से क्या मिल गया, आपको सोल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया, सोल्यूशन। अब आप सोल्यूशन को देखें, सोल्यूशन को, कि अगर सोल्यूशन जो है उसकी फ़िज़िकल स्टेट वन कंपोनेंट वाली है, तो फिर आप कहेंगे कि ये वन कंपोनेंट वाला क्या है, वन कंपोनेंट सॉल्वेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट है, और दूसरा क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर पानी, वाटर लेता हूँ और क्या लेता हूँ, शुगर लेता हूँ, शुगर। ठीक है। तो जब इन दोनों को मैं मिलाता हूँ तो सॉल्यूशन बनता है। आप बताएं जो सॉल्यूशन बनता है उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या होती है, उसकी फ़िज़िकल स्टेट होती है लिक्विड की। तो लिक्विड की फ़िज़िकल स्टेट कौन सी है, किसकी फ़िज़िकल स्टेट लिक्विड की है, वाटर की है या शुगर की, तो वाटर की है डेफिनेटली। तो वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब ये बातें कुछ आपने नाइन्थ के अंदर भी पढ़ी हुई हैं, डिस्कस की हुई हैं। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन की, कि जो सोल्यूशन बन जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पहली बात जो हमने पढ़ी वो ये बात पढ़ी हमने कि सोल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है, लेकिन कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस का मतलब मैंने आपको समझा दिया। दूसरी बात ये है कि जो सल्यूट के पार्टिकल का साइज़ होगा ना वो किसके बराबर होगा, या तो वो आयन के साइज़ के बराबर होगा, या वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा, या वो आयन का होगा, या क्या होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आयन की मिसाल, जैसे मैंने NaCl साल्ट अगर डाल दिया तो इससे आयन्स बनेंगे, सोडियम प्लस और Cl माइनस। तो ये सल्यूट है, और इस देखें इसके पार्टिकल जो है वो किस साइज़ के हैं, वो आयन के साइज़ के हैं। या मॉलिक्यूलर लेवल पे हो सकते हैं, जैसे शुगर की मिसाल हमने ली, शुगर क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो सल्यूट वहाँ पे कौन था, शुगर था, तो उसके लेवल के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। या कोई और मिसाल आप ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने इथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया, इथेनॉल, तो ये लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इथेनॉल और आपने वाटर को मिला दिया, वाटर को मिला दिया, और तो ये भी लिक्विड है। आपसे पहली बात पूछी जाए कि दोनों में सॉल्वेंट कौन सा है और सल्यूट कौन सा है, तो आप जाएंगे किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, सॉरी मिकदार के ऊपर, कि इथेनॉल ज़्यादा है या वाटर आपने ज़्यादा लिया था। अगर आपने ये लिया है इथेनॉल 40% और वाटर आपने लिया 60%,
तो जिसकी कंसनट्रेशन, जिसकी मिकदार ज़्यादा थी वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जिसकी मिकदार कम थी वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इथेनॉल आपने क्या कर लिया, 60% कर दिया, वाटर आपने 40% कर दिया, फिर इथेनॉल क्या हो जाएगा, इथेनॉल सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, सोल्यूट। तो बात करने का मतलब ये है कि वाटर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सॉल्वेंट हो, कहीं पे वाटर क्या भी बन सकता है, सोल्यूट भी बन सकता है, अगर उसकी मिकदार दूसरे के मुकाबले में क्या हो, कम हो। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जो पार्टिकल का साइज़ है, सल्यूट के पार्टिकल का साइज़ है वो कितना होता है, ये होता है 0.01 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। इस रेंज में इसका क्या होता है, साइज़ होता है। ठीक है। चौथी बात है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड से आप क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब है, मसलन एक सिंपल मेथड है सेपरेशन का, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन, जिसमें फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर कोई भी मिक्सचर जो है वो क्या किया जाता है, उससे पास किया जाता है। तो कुछ कंपोनेंट जो हैं वो रह जाते हैं और कुछ कंपोनेंट जो है वो पास आउट कर जाते हैं, इसको कहते हैं फ़िल्ट्रेशन। लेकिन ये फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, ये सिंपल सा मेथड, ये आप किसके लिए नहीं कर सकते, सोल्यूशन के लिए नहीं कर सकते, दो कंपोनेंट्स को अलहदा करने के लिए। कि जैसे आपने ये साल्ट का सोल्यूशन बनाया है और आपने फ़िल्टर पेपर से इसको क्या कर दिया, सोल्यूशन को गुजार दिया, तो ऐसे नहीं होगा कि साल्ट ऊपर रह जाएगा और पानी गुजर जाएगा, बल्कि जो सोल्यूशन गुजरेगा वो पूरा सोल्यूशन गुजरेगा और फ़िल्टर पेपर से होकर भी आगे जो जाएगा वो सोल्यूशन ही होगा, वो वाटर नहीं होगा, उसकी फ़िल्ट्रेशन नहीं होगी, वो सेपरेट नहीं होगा। तो ये रही अगली प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि सोल्यूशन जो है वो क्या नहीं करता, अलाउ नहीं करता बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करने के लिए। यानी मतलब ये है कि आपने ये सोल्यूशन लिया फॉर एग्जांपल, और इससे अगर आप क्या गुजार दें, लाइट गुजार दें, तो ये लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती, लाइट मुंतशिर नहीं होता, इससे गुजरने के बाद क्या नहीं होता, स्कैटर नहीं होता। ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोल्यूशन ना लें, कोई मिक्सचर ले लें, और जैसे सैंड की मिसाल हमने ली, जिसमें जो सल्यूट जो आपने डाला हुआ है, जिसके पार्टिकल का साइज़ इस रेंज में नहीं होगा, ज़्यादा होगा, से जैसे सस्पेंशन और कोलाइड आगे हम पढ़ेंगे, तो जब आप उससे लाइट गुजारते हैं तो वहाँ पे कुछ स्कैटरिंग वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कि लाइट जो है वो सीधी सीधी पास नहीं होती, वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। लेकिन सोल्यूशन के अंदर ये बात नहीं होती कि सोल्यूशन से जब आप लाइट गुजारते हैं तो इसकी स्कैटरिंग नहीं होती। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी वेरीड टू मैक्सिमम वैल्यू। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होती है सेचुरेशन। उसको क्या कहते हैं, सेचुरेशन पॉइंट। आपने किसी भी टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर क्या लिया, एक सॉल्वेंट लिया, क्या लिया आपने, एक सॉल्वेंट लिया, और इस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या डालना शुरू कर दिया, सोल्यूट मिलाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब किस हद तक ये सोल्यूट को अपने अंदर क्या करेगा, डिज़ोल्व करेगा, तो एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर इस सोल्यूशन की जो कंपोजिशन है वो वेरी हो सकती है। क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है। और ये कहाँ तक ये जा सकती है जी, यानी कितना सोल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, तो ये डिज़ोल्व करने का जो मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल यानी कितना मैक्सिमम लेवल हो सकता है, उस पॉइंट को कहा जाता है सेचुरेशन। सेचुरेशन। और वो आपने पढ़ा हुआ है कि जब एक ख़ास अमाउंट तक आप ये सल्यूट की मिकदार डालते जाएंगे, फिर मज़ीद सल्यूट हल नहीं होगा, तो इस पॉइंट को कहा जाता है कि ये सेचुरेशन का पॉइंट है। और ऐसे सोल्यूशन को फिर क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो आज की यही बात हमारी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोलाइडल सोल्यूशन और कुछ सस्पेंशन वगैरह की बात करेंगे हम।